रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यास प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज का यह मोटिवेशनल आपको कैसे लगा? चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर, क्योंकि हमारे जो क्यूज स्टार्ट किए हैं, इसका पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए। 1 से 5 तक यहाँ पे निर्देश दे रहा है कि 1 से 5 तक हमें क्या देखना है, पर्यायवाची शब्द को देखना है ना। तो आइए यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होता है कि खट्टा हो, कोई वस्तु खट्टा हो, चुक्का हो। तो खट्टा यहाँ पे इमली ही हो सकती है, अंगूर कुछ मीठा भी लगता है तो ये नहीं हो सकता, अमरूद भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या बनने वाला है? ए नंबर। अगला चलते हैं, विराट। विराट का मतलब होता है कि बड़ा, विशाल, ठीक है ना। यहाँ से विशाल होगा, लाभ नहीं होगा, आश्रित भी नहीं होगा और भविष्य काल भी नहीं होगा। तो ए नंबर आपका आंसर सही है। देखिए आया, आया शब्द का सबसे पहले आप लोग अर्थ समझिए कि आया क्या होता है। तो देखिए, जो अपने घरों में जो दाई होती है, यानी कि माँ के बराबर आपके पालन पोषण करती है, इसको हम कह सकते हैं कि उपमाता। उपमाता जो माता के नीचे होती है, ठीक है ना। इसी को एक और शब्द हम लोग धात्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्री भी बोलते हैं। उपमाता या इसको पालन पोषण करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? धात्री या धानी। यहाँ पे लिखा है धानी, लेकिन इसको लिखना चाहिए धात्री। आय नहीं होगा, इनकम से कोई उपाय तो ये विचार होता है, ये भी नहीं होगा। तिथि मतलब होता है कि दिनांक। क्या होता है? दिनांक। तो यहाँ से सही आंसर होगा धानी। धानी का मतलब आया, आया का मतलब उपनाम, इसका उपमाता बोले, धात्री बोले, पालन पोषण करने वाले बोले। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? देखिए, जो व्यंजन होता है ना, शब्द के जो उच्चारण हम लोग करते हैं, एक स्वर व्यंजन और एक होता है यहाँ पे व्यंजन होता है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। तो व्यंजन का मतलब जो कि स्वर की सहायता से बोली जाती है, इसकी जो टोटल संख्या होती है 33 होती है। 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं क्या क्या, इसमें से स्पर्श, इसका पहला भाग होता है स्पर्श, दूसरा होता है अंतशत और तीसरा होता है ऊष्म। क्या होता है? ऊष्म होता है। यदि बात करें तो देखिए, अंतशत के मतलब होता है कि य, र, ल और व, यह 4 अक्षर आते हैं। इसमें जो आ जाएगा तालम सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह, इसमें 4 अक्षर चला जाता है। तो बाकी देखो, तालम सा तो होगा नहीं, ह भी नहीं होगा, य और ल भी अंतशत हो गया, तो बच गया दिया क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, त वर्ग। ये सब जो होते हैं ना, वह स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। टोटल संख्या 33 होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ पे तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है? देखिए, अब तत्सम की बात कर रहे हैं, कौन सा तत्सम पूछ रहे हैं। तो तत्सम के मतलब होता है ना कि इसको संस्कृत भाषा के एक शब्द हो, इसके बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव बोलते हैं। ये हमारा आंख जो है तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है अक्षी। ये अश्रु भी हमारा एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है अश्रु। ये ईंट भी क्या है? एक तत्सम शब्द है। लेकिन जो आम्र है ये तद्भव शब्द है, सॉरी, आम्र जो है ये तत्सम शब्द है। क्या शब्द है? तत्सम। इसका जो तद्भव होता है आम होता है, आम। तो यहाँ से जो सही आंसर होने वाला है तत्सम शब्द का दे आम्र होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को चुने। अंजलि गलत लिखा हुआ है, अंजलि सही लिखा हुआ है, हर्षिकार नहीं रहेगा, अजलि तो कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ से सही आंसर ए होने वाला है। देखिए, माँ बच्चे को दूध धाय से, दूध धाय का मतलब दूध पिलाई होता है, दूध पिलाई।
दूध पिलाई। तो देखिए माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है, मतलब दूध पिलाई से दूध पिलाई से पिला रही है, ये सही लग रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, गलत। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है, गलत। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है, गलत। यहाँ से 1 नंबर सही लग रहा था और सही भी है। इसको देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर, असुर का मतलब क्या होता है? असुर का मतलब होता है ना दानव, राक्षस, और इसका विलोम शब्द होता है देवता, सुर। दोनों यहाँ से आंसर हो सकता था, सुर भी होगा देवता भी होगा, ठीक। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ होता है कि मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्रा देना, मोल भाव करना। दाम लगाना का मतलब होता है कि मूल्य आंकना, उसके मूल्य के बारे में दाम लगाना, मूल्य को आंक रहा है। यहाँ से क्या करा है, ताजमहल एक अद्भुत नमूना है। तो ताजमहल वास्तुकला का नमूना है, किसका? वास्तुकला। और वास्तुकला को हम लोग स्थापत्य कला बोल सकते हैं, चित्रकला नहीं। इसमें चित्रकला और मूर्तिकला, देखिए ये इंजीनियरिंग से संबंधित रखता है। जो मूर्तिकला होना है सूक्ष्म कला, यानी कि इंजीनियरिंग से संबंधित रखता है, इसमें नाप तोल की ज़्यादा काम होती है। लेकिन जो स्थापत्य कला या वास्तुकला होता है, ये जो लैटिन शब्द टेक्टन से मिलकर बना है। किस शब्द से? टेक्टन, टेक्टन से बना है, जिसका अर्थ होता है बिल्डर, जिसका अर्थ होता है बिल्डर, यानी कि मिस्त्री लोग। तो मिस्त्री ही ताजमहल को बनवाया था। और इसमें एक बात याद रखिएगा, ताजमहल ऐसे ही नाम ताजमहल नहीं पड़ा। जब शाहजहां ने इसको बनवाया था तो इसमें 4 प्रकार के वास्तुकला का सम्मिलित रूप है। एक तो सबसे पहले तुर्की वाला का है, दूसरे इस्लामिक है, तीसरा फारसी है, और चौथा इंडियन है। यानी कि तुर्की कला, इस्लामिक कला, फारसी कला और भारतीय कला, 4 कलाओं का सम्मिलित रूप है ताजमहल। इसलिए एक बहुत बड़ा यूनिक है। यह क्या है? यूनिक है। शिल्प कला का मतलब होता है कि जो हाथों से बुनकर कुछ धागे काटना, ये सब शिल्प कला के अंतर्गत आता है। चित्रकला मतलब पेंटिंग, मूर्ति कला मतलब उसको आकार दिया जाता है, स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंग या वास्तुकला कहिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी, श्याम तो सही लग रहा है, सम्मान भी सही लग रहा है, सुसमृद्ध भी सही लग रहा है, स्थिवीर ये गलत लग रहा है। यहाँ से डी नंबर सही आंसर होगा। कर्ण का अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ मतलब होता है सारथी। क्या होता है बाबू? सारथी होता है। और सारथी का मतलब होता है रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला। तो यहाँ पे सही, अब हम रथ बनाने वाला गलत, कोषाध्यक्ष पैसा रखने वाला गलत, चौकीदारी रखवारी करने वाला गलत, रथ हाँकने वाला आपका सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थ? अभी बताए थे कि देवता भी होगा और सुर भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का, भेद मतलब क्या होता है बाबू? भेद मतलब होता है रहस्य, गुप्त। क्या होता है? गुप्त। भेद मतलब कि भेद को खोलने नहीं देना, यानी कि इसका अनेकार्थक मतलब होता है कि पर्यायवाची शब्द, तो रहस्य हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या करें? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना, एक प्रकार के साहित्यकार थे। इन्होंने, यह किस युग के थे? तो यह थे रीति काल के कवि थे। कब के थे? तो रीति काल के कवि थे, जब इन्होंने रीति काल से हटकर, यानी कि जो नवीनता की ओर, जो नव युग की तरह अग्रसर हुए, इसीलिए इन्हें हिंदी के जो आधुनिक प्रवर्तक, यानी कि मॉडर्न, आधुनिकता का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके जो प्रथम पुस्तक आए थे 1868 में, देखिए 1868 में इसकी जो प्रथम पुस्तक आई थी कविचंद सुधा, एक पुस्तक आई थी इनका कविचंद सुधा, इन्हीं का पुस्तक है। फिर 1873 में एक और पुस्तक को लॉन्च किए 1873 में, जिसको बोलते हैं कि हरिश्चंद्र, माने इनका जो नाम था
हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र, देखिए इनका शुरू का नाम था हरिश्चंद्र, लेकिन भारतेंदु क्यों पड़ा, तो इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक साहित्यों को लिखे, जिनके कारण भारतेंदु इनका उपाधि है बाबू, इनका नाम नहीं है, इनको उपाधि मिला हुआ है। भारतेंदु क्या मिला हुआ है, उपाधि मिला हुआ है। तो साहित्यकार 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज यानी कि हरिश्चंद्र मैगनीज निकाले। 1874 ईस्वी में यह स्त्री शिक्षा के लिए यानी कि महिलाओं की शिक्षा के लिए इनका एक क्या आया था, इनका एक आया था बला बोधनी, एक किताब आया था बला बोधनी, याद रखिएगा आप लोग, बला बोधनी इन्हीं का किताब है बला बोधनी। 1874 ईस्वी में आया था। 1874 ईस्वी में बाला बोधनी जो स्त्री शिक्षा के लिए था। तो आधुनिकता का प्रवर्तक किसे, एक साहित्यकार थे, इनके बहुत से साहित्य ग्रंथ हैं। इसको देखिए, बादलों के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए बादल जब समूह होता है ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, उसको पहले हटाइए। अंबार का मतलब होता है आकाश, नभ ये सब आकाश। गुच्छा का मतलब होता है चाबी का समूह, चाबी के गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। अब रही बात कि राशि, आपको पैसा से समझना चाहिए कि ये पैसा के सेंस में जा रहा है, राशि मनी। अब एक घाटा, लोग देहात वहात में बोलते हैं कि घाटा बहुत ऊपर है, कि घाटा का मतलब होता है ना कि बादलों के समूह, बादलों के समूह को हम लोग घाटा बोलते हैं। ये आंसर नहीं होने वाला है। राशि भी इसी सेंस में आता है, यानी कि जब बादल अनेक, जब अनेक बादलों का एक समूह हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं घाटा, घाटा बोलते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। नापा तुला खर्च करने वाला, जो देख रेख कर खर्च करे उसको बोलते हैं मित्य व्यय। मित्य व्यय, कोई कोई लड़का मार देगा कि जो नापा तुला खर्च करके कंजूस मार देगा। कंजूस उसको नहीं बोलते हैं मेरे भाई, कंजूस बोलते हैं जो बिल्कुल खर्चा नहीं करता है। मितभाषी मतलब कि झूठा बोलने वालों को हम लोग मितभाषी बोलते हैं। जो दूसरा पर कृपा करता है कृपण बोलते हैं, या कृपालु भी बोल सकते हैं। कंजूस मतलब, कंजूस इसको मत मारिएगा, हम जानते हैं कि लड़का गलती कर देता है कंजूस मारेगा। कंजूस का मतलब होता है कि फ्रूगल, जो बिल्कुल खर्चा नहीं करता है। मित्य व्ययी मतलब कि जो सोच समझ कर स्पेंडिंग करे, उसको बोलते हैं मित्य व्ययी। नापा तुला खर्च करता है। इस स्लाइड पे हम लोग अंतिम में आएंगे, पहले इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, भाई ऐसा कोई नहीं है। ईश्वर पर विश्वास करने वाला उसको आस्तिक बोलते हैं, इसका विपरार्थक शब्द है ये। ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं, ईश्वर पर जिसका विश्वास नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं नास्तिक। और जो ईश्वर पे विश्वास करता होता है उसको बोलते हैं आस्तिक। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब होता है कि जो शब्द के पहले लगता है उपसर्ग होता है, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उद्गम सबसे पहले बनता किससे, तो कहिएगा उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, यहाँ से उत जोड़ गम से मिलकर बनता है। तो जो आगे वाला जुड़ा है इसी को तो हम लोग बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोल देंगे भाई, उपसर्ग बोलेंगे। और यहाँ से सही जो आंसर बनने वाला है उत, क्या होगा, उत जोड़ गम, द नहीं होगा, उत जोड़ गम। पहला अक्षर और तृतीय अक्षर मिलकर द में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे तो ये कैसे होता है। तो आइए, जो हम बात कर रहे थे इस स्लाइड की, तो आप लोग को सेशन कैसे लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं, और ऐसे भी डालते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिए, कि ताकि आपको सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट अपना ज़रूर लिख के जाना है। ताकि कमेंट आप लोग लिखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे अच्छे वीडियो डालने की हम कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। बाय बाय ऑल ऑफ यू।